नीट 2026 में 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कुछ मिस्टेक्स को लेकर, या फिर नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद वो एग्ज़ाम भी दे देते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनको कॉलेज मिलने के बाद भी उनका कॉलेज कैंसिल हो जाता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाता है बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो बेटा आप लोगों के साथ भी ये इश्यूज़ ना आए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे नीट 2026 के, आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना अगर आप भी नीट 2026 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं एंड आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज योर शिवानी मैम, आई एम नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो इसी चैनल पर मैं आप लोगों को नीट 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी में हेल्प करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ नीट के जैसे जैसे और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, हर एग्जाम के लिए मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर गाइड करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नीट एप्लीकेशन फॉर्म में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट उससे पहले यार दी नीट एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे कब वो तो हमें बता दो। तो बेटा जी नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाता है, मतलब चांसेस ये रहता है कि 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आपको कंप्लीट 1 मंथ का विंडो दिया जाता है जिस ड्यूरेशन में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है। और एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद आपको एडिट के ऑप्शंस भी वो बहुत ईजिली नहीं देते हैं। अब इस बार नीट के लिए आपने कुछ ही टाइम पहले, अराउंड 1 से 1.5 महीने पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि इस बार आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर ये चीज़ इसी साल से अप्लाई हो रही है तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा जी, जो आपका आधार कार्ड है आपके पास, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप लोगों का होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें आपका आधार कार्ड अटैच होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो तो आप करा ही लोगे, आपकी 10th की मार्कशीट अटैच होगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट। ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो बेटा आपका जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड के अंदर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस परमानेंट एड्रेस को अपडेट करा लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ बिहार का, रहते वो मतलब पहले बिहार में रहते थे, रहते अब वो दिल्ली में हैं। तो आप ये लोग ये चाहेंगे ना कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी हो, जो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिले वो दिल्ली में मिले, आपको बिहार नहीं जाना पड़े। लेकिन अगर इन्होंने इस रूल को यहीं से अप्लाई कर दिया, इसी ईयर से अप्लाई कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर वो बिहार में दिया जाएगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो फेच किया जाएगा। तो आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस को अपडेट करा लेना है इफ़ यू वांट कि आपको आपके एग्जामिनेशन सिटी का अगर ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिले। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, 10th की मार्कशीट में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लास्ट ईयर के करियर्स में देखा है कि आप लोगों का बर्थ ईयर कुछ और होता है। 10th की मार्कशीट से ही आप लोगों का बर्थ ईयर लिया जाता है। तो आपकी 10th की मार्कशीट में बर्थ ईयर है लेट सपोज 2004 और आधार कार्ड में कुछ और है। आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी नेम की स्पेलिंग कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। आपके फादर की स्पेलिंग में यहाँ पर बहुत सारे एरर्स आते हैं कि यार मेरी 10th की मार्कशीट में फादर के नेम में सरनेम नहीं लिखा हुआ है लेकिन आधार कार्ड में लिखा हुआ है। किसी में मिस्टर लिखा हुआ होता है, किसी में मिस लिखा हुआ होता है। तो बेटा प्लीज़ अभी सब बच्चे, क्योंकि अभी यू हैव टाइम, अभी देखो बोर्ड्स भी नहीं है, अभी कोई एग्जाम का प्रेशर भी नहीं है, तो एक बार सब बच्चे इसी वीडियो को यहीं पर रोककर अपनी 10th की मार्कशीट और आप अपना आधार कार्ड दोनों की डिटेल्स मैच कर लो। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी एरर आता है, अभी यू हैव टाइम। अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, दिसंबर जनवरी, क्योंकि 40-45 डेज़ का टाइम लेते हैं, आराम से टाइम लेता है। आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पास चेंज कराने जाओगे तो टाइम लेंगे। आप स्कूल में 10th की मार्कशीट देंगे, वहाँ पर वो चेंज करने में टाइम लेंगे। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप SC ST कैटेगरी से, आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप OBC या EWS कैंडिडेट है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट जो होता है ना, हर फाइनेंशियल ईयर में अपडेट होता है। तो नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है मार्च में आ जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो अगर आपने अभी तक भी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, बनवा लेना। EWS सर्टिफिकेट देखो, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो सब बच्चे EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले सिर्फ और सिर्फ, SC ST वाले नहीं। और EWS में आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, अभी से बनवा कर रख लो। तो आपका जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप EWS अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म आने के टाइम पर ये सोचते हैं कि यार मैं EWS से फिल कर देता हूँ क्योंकि जनरल की तो इतनी हाई कट ऑफ जाती है, मुझे EWS में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर 8 लाख से कम इनकम है, EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, बनकर आ जाएगा, उसके जो भी वेरिफिकेशन तो हो जाएंगे। अगर आप एक PWD कैंडिडेट है तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट हो, अगर है तो आपका सर्टिफिकेट होगा। सारी चीज़ें आप लोगों को चेक कर लेनी है। चलो दीदी ये तो चेक कर ही लेंगे, लेकिन कैन आई क्रैक, अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ
होगा नहीं होगा, आप लोगों के मन में डाउट बिल्कुल होगा। तो बेटा जी आज हो चुके हैं 2 दिसंबर। अब 2 दिसंबर मतलब अब तक मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, आप लोग अब तक सो रहे थे। तो कुछ नहीं टेंशन लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैंने एक प्लान बनाया, आप लोगों के लिए बनाया है कि बेटा जी आप लोग अपना सिलेबस दिसंबर से स्टार्ट करके आप अपना टारगेट रखो कि फेब एंड तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करो, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, योर फोकस शुड बी सिलेबस। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फरवरी एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। पूरे मार्च मंथ में कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, आप बोर्ड्स में बिजी होंगे, जिनके बोर्ड्स नहीं है वो पूरा रिविजन करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो अप्रैल मंथ होगा उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज लगाकर 3 मई को अपना नीट का एग्जाम देंगे। ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, लेकिन द फर्स्ट फोकस इज दिस पार्ट कि आज सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक नीट सारथी बैच। अब ये नीट सारथी बैच में क्या हो रहा है बेटा, ये बैच सबसे पता है सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आप इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पर यह है कि ये बैच 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही है, ठीक है, और जो रियल बैच है 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। और ये हमारी कमिटमेंट है कि आप लोगों को फरवरी एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। 11th भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। क्लास में ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, क्लास में ही PYQs कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आखिरी का टाइम आते आते ना बच्चे डिमोटिवेट होना शुरू कर देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम कहीं अटक गए, नहीं समझ में आ रहा अब मैं क्या करूँ, इसका आंसर कैसे निकलेगा, मैंने क्या गलती की है, तो वो तरह फटाफट से फोटो क्लिक किया और अपने टीचर को शेयर कर दिया, तो टीचर ने आपको आंसर कर दिया। तो क्या होता है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बना रहता है, हम लोग डिमोटिवेट नहीं होते, तो ये बेनिफिट तुमको मिलेगा। और जब टीचर बार बार तुमको पुश करते रहेंगे ना, होमवर्क दिया है टीचर ने कि बेटा करा नहीं करा तुमने, टीचर तुमको कॉल कर करके भी पूछ रहे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर रहे, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा रिव्यू ले रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा वाली फीलिंग आपको आने वाली कि एक एल्डर ब्रदर बड़े भैया बड़ी दीदी टाइप से कि यार बड़े भैया बड़ी दीदी अब तो पीछे पड़ चुके हैं, अब तो इनसे नीट क्रैक करा के ही छोड़ना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर वी आर गोइंग टू वर्क विद ओनली 70 स्टूडेंट। यार देखो टीचर्स की भी एक लिमिटेशन होती है, तो हम सब टीचर्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टीचर्स ने 70 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने टारगेट लिया है कि मैं 70 टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ काम करूंगी। जो हमारे फिजिक्स फैकल्टी हैं निशांत सर, वो 70 स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे, और हमारा सिलेक्शन, हमारा एम यहाँ पर यह है कि मेरे साथ अगर ये 70 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, तो इन 70 स्टूडेंट्स का पूरा पर्सनलाइज टाइम टेबल मैं बना के दूँ, आपको 1-on-1 गाइड करूँ यहाँ पर, और आपका सिलेक्शन इंश्योर करें कि आपको ये फील ना हो कि हाँ मेरे साथ कोई नहीं है। यू शुड बी हैविंग कि यार आई हैव अ सारथी, मेरे पास अब एक सारथी है जो मुझे नीट में आखिर तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आएगा, जो आपकी नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में भी, नीट में स्कोर आया उसके बाद काउंसलिंग में भी हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी इस बैच के अंदर। और ये पूरा का पूरा ये ना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट इसी में ही होगा, इसी में रिवीजन बैच में मिल जाएगा, और इसी में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी टेस्ट सीरीज आपको यहीं पे मिल रही है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ 2799, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे शिवी, तो आपको ये 2799 में मिल जाएगा, जिसकी अभी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। तो बेटा जल्दी से एनरोल कर लो, क्योंकि ये 70 स्टूडेंट्स हमारे जो होंगे ना, यही वो 70 स्टूडेंट्स होंगे जिनको 70 सीट्स MBBS की लेकर जाएंगे। तो अगर तुमको भी लगता है कि यार मुझे एक MBBS सीट लेनी है, तो इन 70 में अपना नंबर ले आओ फटाफट से, जल्दी से कूपन कोड लगा लो और एनरोल कर लो, एंड फटाफट से क्लास में आ जाओ, क्योंकि 4 दिसंबर से हमारी बहुत मज़ेदार क्लासेस होने वाली है। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, शिवानी बायोलॉजी विद शिवानी मैम के नेम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारथी बैच में एनरोल करने का लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाकर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारथी बैच मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फटाफट से सारथी बैच में आ जाओ भाई, बहुत मज़ेदार पढ़ाई होने वाली है।